फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको स्मॉल कैप कैटेगरी के एक ऐसे फंड के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि सालों से परफॉर्मेंस वाइज टॉप पे रहा है, साथ ही उसका डाउन साइड प्रोटेक्शन भी बहुत अच्छा रहा है। इस फंड का अगर आप AUM चेक करेंगे तो स्मॉल कैप कैटेगरी का AUM वाइज ये फिलहाल नंबर 2 फंड है। इस फंड का लास्ट 1 ईयर का अगर आप एनुअलाइज रिटर्न देखें तो अबाउट 28% का रिटर्न है। लेकिन हाँ, इस फंड का अगर आप रीसेंट परफॉर्मेंस देखें तो थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है। तो इस वीडियो में आगे हम डिटेल में जानेंगे SBI स्मॉल कैप फंड के बारे में। अगर आप भी अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप खुद का इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर सकें, तो उसके लिए आप हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप SBI स्मॉल कैप फंड का करंट परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए AUM इनका काफी बड़ा हो चुका है, 21,200 करोड़ के आसपास। यहाँ पे इनका डायरेक्ट प्लान का रिटर्न्स आप चेक कर सकते हैं, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। तो देखिए 10 ईयर का अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो बेंचमार्क का 19% से भी कम रिटर्न था। इस फंड ने 28% का रिटर्न दिया है। 5 ईयर्स में भी देखें तो बेंचमार्क को काफी बड़े मार्जिन से बीट कर पा रहा है ये फंड। जबकि 3 ईयर में देखें तो फंड बेंचमार्क से थोड़ा कम रिटर्न दे पा रहा है, और 1 ईयर में तो अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा रहा है इस फंड का। तो यस, लॉन्ग टर्म में तो फंड का परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत अच्छा रहा है, लेकिन रीसेंट टाइम्स में अंडर परफॉर्मेंस आया है इस फंड के परफॉर्मेंस में। यहाँ पर आप इस फंड का रिटर्न चेक कर सकते हैं। एज ऑन 1 अप्रैल 2020 कोविड के समय, उस समय स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरा था। यहाँ पे देखिए उस समय स्मॉल कैप कैटेगरी का जो इंडेक्स है वो 36% के लगभग गिरा था, जबकि उस समय ये फंड सिर्फ 21% गिरा था। तो आपको लग सकता है कि ये 21% तो बहुत ज़्यादा गिरा है, लेकिन आपको हमेशा ही बेंचमार्क के मुकाबले कंपेयर करना है। तो बेंचमार्क के मुकाबले काफ़ी कम गिरा था, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इस फंड ने काफ़ी अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया था। उस समय दूसरे होराइजन्स में भी देखिए तो बेंचमार्क के मुकाबले परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा था। यहाँ पर हम इस फंड के रोलिंग रिटर्न का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट डेट लिया गया है 1 फर्स्ट 2013, जब से डायरेक्ट प्लान स्टार्ट हुए हैं, और टाइम पीरियड 5 ईयर्स का रखा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एवरेज रिटर्न्स, ये इनका बेंचमार्क है S&P BSE 250। तो बेंचमार्क के मुकाबले परफॉर्मेंस देखते हैं तो देखिए बेंचमार्क का एवरेज परफॉर्मेंस रहा है इस दौरान 11% से भी कम का, जबकि इनका एवरेज रिटर्न रहा है 22.3% का। मीडियन रिटर्न भी देखिए तो बहुत ज़्यादा है। मैक्सिमम रिटर्न, ये सारे परसेंटेज रिटर्न्स हैं। तो मैक्सिमम रिटर्न भी देखिए तो इस पीरियड में ऑलमोस्ट 40% का मैक्सिमम रिटर्न आया है, जबकि बेंचमार्क का 25% से भी कम है। मिनिमम भी देखिए बहुत अच्छा है, बेंचमार्क -6% से गिरा है, जबकि ये फंड 7.4% इसका मिनिमम परफॉर्मेंस रहा है। तो ओवरऑल रोलिंग रिटर्न वाइज भी देखिए तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है एज कम्पेयर टू बेंचमार्क। यहाँ पे देखिए सेम डेट्स पे इसका रोलिंग रिटर्न चेक करेंगे एज कम्पेयर टू बेंचमार्क। तो वही टाइम पीरियड 5 ईयर्स का रखा गया, स्टार्ट डेट 1 फर्स्ट 2013 का है। यहाँ पे देखिए बेंचमार्क के मुकाबले, बेंचमार्क ये ब्लू लाइन है और SBI स्मॉल कैप ये ऊपर का लाइन है। तो देखिए थ्रू आउट कहीं भी आपको अंडर परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा। हाँ, लेकिन रीसेंट टाइम्स में देखिए ये दोनों का जो डिफरेंस है वो थोड़ा कम हो रहा है यहाँ पे। तो रीसेंट टाइम्स में या जैसा हमने डिस्कस किया था, थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस आया है, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है इस फंड का। यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो AUM हमने ऑलरेडी चेक किया हुआ है। बेंचमार्क इसका S&P BSE 250 है। एक्सपेंस रेशियो 0.7 के आसपास है। एग्जिट लोड 1 ईयर से पहले अगर आप फंड को बेचते हैं तो वहाँ पे 1% का एग्जिट लोड लगेगा। पी रेशियो देखिए, यहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट स्टाइल का पता चलेगा, 31 के आसपास है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ स्टॉक्स में इनका इन्वेस्टमेंट है। एनुअल टर्नओवर बहुत कम है, मतलब ये बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। इक्विटी एलोकेशन अबाउट 94% का है, तो थोड़ा एलोकेशन है इनका कैश और डेट में। फंड मैनेजर देखिए मिस्टर श्रीनिवासन 2013 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, और परफॉर्मेंस इनका बहुत अच्छा रहा भी है, बट हाँ रिसेंट टाइम्स का थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है। यहाँ पे आप इनका मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं। तो स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, तो स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इन्हें एटलीस्ट 65% तो इन्वेस्ट करना होता है अपने एसेट का, एटलीस्ट 65%। उससे ज़्यादा जितना चाहे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्मॉल कैप में एक्सपोजर कितना ज़्यादा है, 75% से भी ज़्यादा। मिड कैप का एक्सपोजर अबाउट 17.6% का है, और लार्ज कैप में एक्सपोजर नहीं लिया गया है। ये है सेक्टर लोकेशन।
तो सर्विसेज में बहुत बड़ा एलोकेशन है, 19% से भी ज़्यादा का। कैपिटल गुड्स में अच्छा एक्सपोजर है, कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी में अच्छा एक्सपोजर है, साथ ही मेटल माइनिंग, केमिकल्स, फाइनेंशियल और कंस्ट्रक्शन में भी एक्सपोजर लिया गया है। ये है स्टॉक पोर्टफोलियो। देखिए स्टॉक्स आपको ऑफ कोर्स पी रेशियो वाइज तो ज़्यादातर स्टॉक्स आपको बहुत महंगे दिखेंगे, बहुत कॉस्टली स्टॉक्स हैं वैल्यूएशन वाइज, लेकिन हाँ क्वालिटी वाइज जनरली आप देखेंगे तो ज़्यादातर स्टॉक्स इसमें आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पे इशू है वैल्यूएशन का, क्वालिटी वाइज इशू ज़्यादातर स्टॉक्स में नहीं है, बहुत अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं। और साथ ही यहाँ पे देखेंगे ऑफ कोर्स जैसा कि हमने मार्केट कैप में देखा था, लार्ज कैप के स्टॉक्स आपको नहीं दिख रहे हैं इस पोर्टफोलियो में। साथ ही पीएसयू स्टॉक्स टॉप पोर्टफोलियो में आपको सिर्फ एक है, एसजेवीएन। उसके अलावा आपको पीएसयू स्टॉक्स भी यहाँ नहीं मिल रहे हैं। अभी हमने एसबीआई स्मॉल कैप फंड का जो डिटेल्स चेक किया है उससे क्या पता चलता है, तो देखिए इस फंड का हमने करंट परफॉर्मेंस भी चेक किया, रोलिंग रिटर्न परफॉर्मेंस भी चेक किया और साथ ही डाउन साइड प्रोटेक्शन भी चेक किया है। सो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में इस फंड का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन साथ ही रीसेंट टाइम्स में अंडर परफॉर्मेंस आया है, खासकर लास्ट 1 ईयर में अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है। अंडर परफॉर्मेंस का मतलब बेंचमार्क के मुकाबले काफ़ी कम रिटर्न आया है। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि स्मॉल कैप कैटेगरी के अगर आप ज़्यादातर फंड्स का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखेंगे तो ज़्यादातर फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। ऑफ कोर्स ये सरप्राइजिंग है क्योंकि स्मॉल कैप के स्टॉक्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो रिलेटिवली बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, लेकिन स्मॉल कैप के फंड्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो ज़्यादातर फंड्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। यहाँ पे हम जान लेते हैं कि ज़्यादातर स्मॉल कैप फंड्स इंक्लूडिंग एसबीआई स्मॉल कैप फंड के अंडर परफॉर्मेंस का रीज़न क्या है। तो देखिए एक रीज़न तो ऑब्वियस है कि भाई स्टॉक सिलेक्शन में प्रॉब्लम है, क्योंकि स्मॉल कैप के स्टॉक्स ज़्यादातर स्टॉक्स तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर उस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया जाए तो रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है जिसका रिसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस नहीं आया है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में ऐसे बहुत सारे स्कीम्स आपको मिल जाएंगे जो कि सालों से टॉप परफॉर्मर रहे हैं, लेकिन रिसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन का प्रॉब्लम है, और इस स्टॉक सिलेक्शन का जो प्रॉब्लम है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इनका अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि हाई ग्रोथ कंपनीज़ में तो एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, लेकिन वैल्यू स्टॉक्स में इनका एक्सपोजर या तो नहीं है या फिर काफ़ी कम है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड के अंडर परफॉर्मेंस का ये भी एक रीज़न रहा है। यहाँ पे भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 31 के आसपास है, मतलब कि वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज़ में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, जबकि वैल्यू स्टॉक्स में एक्सपोजर काफ़ी कम रखा गया है। यहाँ पे हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि फंड का सालों से परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, फंड मैनेजर पुराने हैं, सालों से बहुत अच्छा रिटर्न्स उन्होंने जनरेट किया है इन्वेस्टर्स के लिए। स्टॉक पोर्टफोलियो भी हमने देखा, स्टॉक पोर्टफोलियो में भी ज़्यादातर स्टॉक्स अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं। हाँ, पी रेशियो का प्रॉब्लम है, इसीलिए कुछ स्टॉक्स का काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस भी आया है, जिसके कारण ओवरऑल फंड का भी अंडर परफॉर्मेंस रहा है। करंट मार्केट कंडीशंस को देखें तो ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ईयर मोस्टली रेट कट्स आएंगे, तो यूएस में भी रेट कट्स होंगे, मोस्टली इंडिया में भी रेट कट्स होंगे। तो जब ये रेट कट्स होंगे तो वैसे हाई ग्रोथ वाली कंपनीज या स्टॉक्स जो कि अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, जहाँ के फ़िलहाल रिटर्न्स नहीं आ रहा है, वहाँ मोस्टली रिटर्न्स आना शुरू हो जाएगा। तो मोस्टली नेक्स्ट ईयर मिड से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छे क्वालिटी के हाई ग्रोथ स्टॉक्स जिनका परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है वहाँ पे परफॉर्मेंस आना मोस्टली शुरू हो जाएगा। और जब वैसा होगा तो इस तरह के फंड्स जो कि ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज़ में करते हैं उनका परफॉर्मेंस भी वापस आना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो में जो भी डिटेल्स आपको दिया गया है उससे एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिल गई होगी। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।